लास्ट वीडियो में हमने 55 क्वेश्चन तक कवर कर दिए थे। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। डीबीएमएस की सीरीज चल रही है इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की। ठीक है, 56 वाला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। जल्दी से सारी चीजें कवर कर देंगे आज। देखते हैं कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं आज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट? सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में। तो डिलीट और ट्रंकेट का भी देख लेते हैं, ड्रॉप का हम आगे देख लेंगे। ठीक है, डिलीट और ट्रंकेट में क्या होता है? डिलीट कमांड रिमूव्स द रो from a table based on the condition that we provided with a where clause. Truncate with actually removes all the row from a table and there is no data in the table after we run the truncate command. यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा डिलीट कमांड्स क्या करता है, हमारे कंडीशन के साथ चलता है और स्पेसिफिक रो को अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। ट्रंकेट क्या करता है? पूरी टेबल का सफा चट कर देता है, कोई भी डाटा आपका बिल्कुल भी नहीं बचेगा ट्रंकेट चलाने के बाद उस टेबल में। इसके बारे में थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस देखना बनता है। गीक्स फॉर गीक्स पे देख लेते हैं डिलीट और ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस क्या है। द डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट स्पेसिफाइड रो, वो मैंने आपको बता दिया, और ये पूरे ऑल रो को डिलीट करता है टेबल से। ये डीएमएल कमांड होती है। अभी कोई पूछ लेगा कि डिलीट और ट्रंकेट में आपका कौन सी कमांड टाइप होती है, तो डिलीट जो होती है वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाली कमांड होती है, और जो डीडीएल वो ट्रंकेट होती है वो हमारी डीडीएल होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाली कमांड। ठीक है, इसमें हमारा वेयर क्लॉज का यूज होता है, इसमें हमारा नहीं होता है। और इसमें क्या करता है डिलीट कमांड में? टपल इज लॉक्ड बिफोर रिमूविंग इट। जो भी आपको टपल डिलीट करना है वो पहले लॉक होगा, उसके बाद वो रिमूव होता है। यहाँ पे पेज को लॉक करा जाता है, उसके बाद टेबल को रिमूव किया जाता है, टेबल के डाटा को। द डिलीट स्टेटमेंट रिमूव्स रो वन एट अ टाइम एंड रिकॉर्ड एन एंट्री इन द ट्रांजेक्शन लॉग फॉर ईच डिलीटेड रो। मतलब एक रो एक टाइम पे डिलीट करेगा और उसकी सारी एंट्री हमारे ट्रांजेक्शन लॉग में चली जाएगी। अगर बाद में हमें रिकवर करना है तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन ट्रंकेट टेबल में क्या होता है? रिमूव करता है डाटा बाय डी लोकेटिंग द डाटा पेज। जहाँ पे है ना, मतलब लोकेशन जारी होती है उसको डीलोकेट कर देता है, वहां से पॉइंटर हटा देता है उस चीज में। यूज टू स्टोर द डाटा टेबल डाटा एंड रिकॉर्ड्स ओनली द पेज डीलोकेशन इन द ट्रांजेक्शन लॉग। जो भी आपका ट्रांजेक्शन लॉग का है ना, आपने डिलीट किया, डीलोकेशन किया, वो हमारा ट्रांजेक्शन लॉग में चला जाएगा। डिलीट कमांड जो होता है वो स्लोअर होता है और ट्रंकेट जो होता है वो फास्टर होता है। ठीक है, टू यूज डिलीट यू नीड डिलीट परमिशन टू द टेबल। आपको डिलीट परमिशन होनी चाहिए डाटाबेस की, और ट्रंकेट के लिए आपको अल्टर परमिशन तो कम से कम होनी चाहिए डाटाबेस के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट वाला। द डिलीट कैन बी यूज्ड विद इंडेक्स्ड व्यू के साथ, और ट्रंकेट कैन नॉट बी यूज्ड विद इंडेक्स व्यू के साथ ये यूज नहीं होता। तो यहाँ पे आपको डिलीट और ट्रंकेट के बारे में बहुत सारे मैंने डिफरेंस बता दिए, जो भी आपको याद आए वो आपको इंटरव्यू में बता देना है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज हैशिंग टेक्निक। हैशिंग टेक्निक मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग हमारी यूज होती है इसमें, तो वही चीज है। दिस इज अ प्राइमरी file organization technique that provides very fast access record or the on certain search condition। कोई भी आपने कोई कंडीशन लगाई, सर्च कंडीशन, उसके हिसाब से कोई भी रिकॉर्ड हमें निकाल के देता है, वो हैशिंग टेक्निक से देता है। मतलब आपने इंडेक्स का कि मुझे 20 नंबर देना है, और 20 नंबर कौन से इंडेक्स में बैठा हुआ है, वो इंडेक्स हमारा जाएगा उस डाटा पे मेन मेमोरी से, और वहाँ से निकाल के हमें देगा। तो ये इसकी टेक्निक्स बहुत तेज़ी से काम करती हैं, कॉम्प्लेक्स होती है बट बहुत तेज़ी से काम करती है ये। What is transaction? ट्रांजेक्शन क्या होता है? A transaction is a logical unit of database processing that include one or more database access operation। एक से ज़्यादा ऑपरेशन आपको अगर करना है ट्रांजेक्शन में तो वो चीज़ें हम ट्रांजेक्शन से करते हैं। ट्रांजेक्शन का अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूंगा। पहले ये फेसेस देख लेते हैं। अलग अलग फेसेस होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन के। एक होता है एनालिसिस फेस, रीडू फेस और अनडू फेस। अब देख लेते हैं ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। फंक्शनल डिपेंडेंसी, चलो ठीक है वो देखेंगे। एसेट प्रॉपर्टी इन डीबीएमएस। डीबीएमएस के अंदर हमारा एसेट प्रॉपर्टी होती है जो हमारा ट्रांजेक्शन फॉलो करता है। कोई भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो वो पैसा उसके में क्रेडिट हो गया, पूरी तरह क्रेडिट हो गया, हाफ क्रेडिट हो गया, या फिर ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया, आपका वापस आ गया, या फिर कोई अलग ट्रांजेक्शन, कोई बहुत सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, उसकी वजह से कोई आपकी अमाउंट 100 भेजनी थी 200 चली गई, ऐसा तो नहीं होता ना। पैसा ही पैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रांजेक्शन में आती है जो चार प्रॉपर्टी को फॉलो करती है: एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी में क्या होता है कि ये मैंने आपको पहले बताया था, पूरा एक साथ चलेगा या फिर चलेगा ही नहीं। द एंटायर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एट वंस और डजेंट हैपन एट ऑल, नहीं होगा या फिर पूरा एक साथ होगा। कंसिस्टेंसी क्या है कि
बिफोर ट्रांजेक्शन होने से पहले और आफ्टर ट्रांजेक्शन होने से पहले जो चीज़ें थी वो वैसी ही रहनी चाहिए, बाकी डाटाबेस बाकी टेबल्स में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारी कंसिस्टेंसी चलनी चाहिए। आइसोलेशन क्या है कि अगर आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, जैसे मैं भी भेज रहा हूँ, कोई और भी भेज रहा है, इधर से भी भेज रहा है, आपको भेज रहा है, मतलब समझ लिया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग इंडिपेंडेंटली चाहिए चलने चाहिए। मैं आपको 100 भेज रहा हूँ, कोई 200 भेज रहा है, कोई 500 भेज रहा है, तो जो जितना भेज रहा है उतने ही आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ये नहीं है मिक्स एंड मैच होके आपके अकाउंट में ऐड होके एक ही ट्रांजेक्शन दिखाएगा, ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस, ठीक है। लास्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? द चेंजेस ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन अकर इवन इफ द सिस्टम फेलियर अकर। मतलब क्या है ड्यूरेबिलिटी? क्या है, आपका है ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ और उसी टाइम पे सिस्टम फेलियर हो गया, अब ये आपके अकाउंट में क्रेडिट ही होने वाला था, ट्रांजेक्शन कंप्लीट है, बस क्रेडिट होना रह गया, सिस्टम फेल हो गया। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। बट जैसे ही आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, वहीं से ही स्टार्ट होगा और वो चीज़ें आपकी लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। तो वो होता है ड्यूरेबिलिटी, कि सिस्टम भी फेल हो जाए तब भी हमारा ट्रांजेक्शन होना चाहिए जब भी हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 60 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस। ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस बस नाम ले लिया गया कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर विच कीप्स इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर। जो भी आपने काम किया है, कैसे डाटा स्टोर होता है, व्हाट डाटा टू बी स्टोर्ड, हाउ डाटा इज टू बी स्टोर्ड, ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें अगर हिडन है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट डाटाबेस, ठीक है। व्हाट आर द प्रिमिटिव ऑपरेशन कॉमन टू ऑल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। क्या ज़्यादातर ऑपरेशंस किए जाते हैं हमारे रिकॉर्ड मैनेजमेंट? एडिशन सबसे ज़्यादा, डिलीशन और मॉडिफिकेशन, ये हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस रहते हैं रिकॉर्ड्स में। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस डाटा क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट और इवेंट। सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होते हैं? वो न्यूमेरिक, कैरेक्टर या डेट्स में अगर आ रहे हैं तो हमारे स्ट्रक्चर्ड है। और अनस्ट्रक्चर्ड वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, मैप्स, इमेज, साउंड, वीडियो क्लिप्स, ये सब जो होते हैं वो हमारे अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर पाया जाता है वेब सर्वर पे या फिर वेब एनेबल्ड डाटाबेस में, और स्ट्रक्चर्ड डाटा हमारे स्टोर होता है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या मेजर फंक्शन रहता है डीबीए का, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का? तो क्या रहता है वो, बस खाली कुछ याद आ जाए आपको तो ठीक है, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजिंग डाटाबेस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैनेज करना है तो वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। कंट्रोलिंग करना है कंकरेंट प्रोसेसिंग को, वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा। मैनेजिंग प्रोसेसिंग राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपिंग डाटाबेस सिक्योरिटी को डीबीए देखता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग फॉर डाटाबेस रिकवरी और मैनेजिंग द डाटाबेस एंड मेंटेनिंग द डाटा रिपोजिटरी, ये सारी फंक्शनल जो काम करता है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। व्हाट इज डिपेंडेंसी ग्राफ। डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होती है? अ डिपेंडेंसी ग्राफ इज अ डायग्राम दैट इज यूज्ड टू पोर्ट्रे द कनेक्शन बिटवीन डाटाबेस एलिमेंट। अलग अलग डाटाबेस के एलिमेंट्स का कनेक्शन जो दिखाता है वो डिपेंडेंसी ग्राफ में दिखाता है। जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ये जैसे हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी डाटा, ये मतलब डिपेंडेंसी ग्राफ तरफ से समझ सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर हमारा ज्वाइन है नेम के साथ, नेम हमारा स्टेटस से, नेम हमारा सिटी, नेम से हम सिटी निकाल सकते हैं, नेम से स्टेटस निकाल सकते हैं, सीरियल नंबर से नेम और नेम से सीरियल नंबर निकाल सकते हैं, सीरियल नंबर से सिटी, इस तरह से एक ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही फ़ोन नंबर से हम कलर, नेम, कलर, वेट और सिटी, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ। जैसे आपने सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ा था ना, कि है ना हमारा सीरियलाइजेबिलिटी रहता है, किसके बाद हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होना है, क्या चीज़ें होनी है, वो सारी चीज़ें हम डिपेंडेंसी ग्राफ से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन बिटवीन एक्सक्लूसिव लॉग और शेयर्ड लॉग के बीच में क्या होता है। एक्सक्लूसिव लॉग क्या करता है? Exclusive log prohibits other user from reading the logged resources. A shared log allows user to read the logged resources but cannot update. Exclusive में क्या होगा? ना ही आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, ना ही आप राइट कर सकते हैं, ये दोनों आप नहीं कर सकते। और शेयर्ड लॉग में क्या होगा कि आप रीड तो कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों नहीं कर सकते, शेयर्ड वाले में आप रीड कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र रीड कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते। राइट मतलब अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, आगे का भी देख लेते हैं, 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर देंगे आज। एक्सप्लेन द पैराडिज्म मिसमैच बिटवीन एसक्यूएल एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एसक्यूएल स्टेटमेंट रिटर्न अ सेट ऑफ रो
while an application program works on one row at a time to resolve this messages। मतलब क्या है, एसक्यूएल स्टेटमेंट हमारा सेट ऑफ रो देगा, पर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा एक रो पे एक ही टाइम पे काम करता है। इस चीज़ को, मिसमैच को, रिजल्ट को हटाने के लिए एज अ प्रोसेस सीडो फाइल्स करी जाती है, और वो कर्सर और पॉइंटर के थ्रू उस रो को, जो भी रो हमारी एक्सिस्ट हो रही है उस टाइम पे, उसको वो दिखाता है कि हमारी कौन सी रो हमारी एक्सिस्ट हो रही है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इग्नोर कर सकते हैं। 4 एप्लीकेशंस हमारे ट्रिगर के, प्रोवाइडिंग डिफॉल्ट वैल्यू देता है, इन्फोर्सिंग डाटा कंस्ट्रेंट, अपडेटिंग व्यूज और इन्फोर्सिंग डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये हमारे 4 एप्लीकेशन हैं ट्रिगर्स के। एडवांटेज क्या है स्टोर्ड प्रोसीजर्स का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एडवांटेज हम देख लेते हैं। देखो एडवांटेज क्या है स्टोर्ड प्रोसीजर का, एक तो ग्रेटर सिक्योरिटी रहेगी हमारी, डिक्रीज्ड नेटवर्क ट्रैफिक, द फैक्ट दैट एसक्यूएल कैन बी ऑप्टिमाइज, एसक्यूएल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कोड शेयरिंग विच लीड टू द लेस वर्क, जितना कोड शेयरिंग रहेगा उतना कम काम हमारे रहता है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेसिंग रहेगी, और स्पेशलाइजेशन अमंग डेवलपर। ये सारी चीज़ें हमारे एडवांटेज है स्टोर्ड प्रोसीजर के। एट्रीब्यूट और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस होता है? एंटिटी हैव एट्रीब्यूट्स, हर एक एंटिटीज हमारे अंदर एट्रीब्यूट्स होता है। जिस तरह ये था ना, मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कोई आपका टेबल बना होगा, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। एंटिटीज में एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो डिस्क्राइब करती है एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को, और कोई भी अगर एक एंटिटी का आपको इंस्टेंस निकालना है, इंस्टेंस मतलब उसी टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे कैप्चर किया, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। उस टाइम के लिए आइडेंटिफायर बन जाते हैं वो चीज़। आइडेंटिफायर आर एट्रीब्यूट दैट नेम और आइडेंटिफाई एंटिटी इंस्टेंस। आइडेंटिफायर वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करके देता है उस एंटिटी का इंस्टेंस। मतलब इस तरह से एग्जांपल ले देते हैं समझने के लिए, जैसे आपका एक टेबल है, उसमें सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, तो अभी जो है डाटाबेस में हमारे 2 टेबल पर 2 रो पड़ी हुई है, 1 और 2, और उसका नेम है जय और किशन, ऐसे करके है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने इसको कैप्चर कर दिया एंटिटी के इंस्टेंस को, तो आइडेंटिफायर हमारा क्या हो सकता है, 1 और 2, क्योंकि सीरियल नंबर 1 और 2 है। नेम भी हो सकता है जय और किशन, तो ये हमारे आइडेंटिफायर हो गए, ठीक है। उस इंस्टेंस पे कितने हमारे आइडेंटिफायर हैं, ठीक है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी क्या होता है और कौन से डाटाबेस में यूज़ किया जाता है ईआरपी? ईआरपी क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ करती है। मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपके बनाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो वाली कंपनी ईआरपी मॉडल पे चलती है, जिसमें जैसे सेल्स होता है, इन्वेंट्री रखनी होती है, प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी होती है, परचेज कितना गया, और अदर बिजनेस फंक्शन जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ईआरपी से मैनेज होती है। एंड ईआरपी सिस्टम टिपिकली यूजेस अ मल्टी यूज़र डाटाबेस। बहुत सारे मल्टी यूजर डाटाबेस को यूज़ करता है ईआरपी। ईआरपी में जैसे इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी है, आपके ना परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस कितनी हो गई, सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस कितनी हो गई, आपके रिटर्न कितने आया, मतलब ऑर्डर रिटर्न्स कितने आए, ये सारी चीज़ें आपकी ईआरपी से मैनेज होती है। मल्टीपल यूजर्स का आपको डाटाबेस रखना पड़ता है इस चीज़ में, ठीक है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।